भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 264 रन बनाए। कप्तान स्टीव स्मिथ ने 73, एलेक्स कैरी ने 61 और ट्रेविस हेड ने 39 रन स्कोर किए, यानी ट्रेविस हेड हेडेक ना दे सके। भारत की जानिब से मोहम्मद शामी ने 3 जबकि जाडेजा और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। अब जवाब में भारत ने 265 रन का हदफ 49वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 84 रन की शानदार इनिंग्स खेली और मैन ऑफ द मैच करार पाए। श्रेयस अय्यर ने 45, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा ने 28-28 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा और नेथन एलिस ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इस मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के तजियाकार बल्लेबाज जो स्टीव स्मिथ हैं, उन्होंने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक स्मिथ ने सेमीफाइनल के बाद साथी खिलाड़ियों को रिटायरमेंट के फैसले से आगाह किया। वो टेस्ट और T20 क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगे और स्मिथ ने अपने वनडे करियर में 170 मैचेस में 5800 रन बनाए, जिसमें 12 सेंचुरीज और 35 निस्फ सेंचुरीज शामिल थी। विराट कोहली ने इस मैच में एक और रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। वो ICC वनडे टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरीज बनाने वाले बल्लेबाज बन गए और कोहली ने 53 इनिंग्स में 24 बार 50 या उससे ज्यादा रन बनाए, जबकि इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो सचिन तेंदुलकर के पास था, जिन्होंने 58 इनिंग्स में 23 निस्फ सेंचुरीज स्कोर की हुई थी। रोहित शर्मा भी एक मुनफरिद एजाज हासिल करने में कामयाब रहे हैं। वो दुनिया के पहले कप्तान बन गए जिन्होंने अपनी टीम को ICC के 4 बड़े टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचाया। और अब देखना यह है कि क्या ये भारत रोहित शर्मा की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टाइटल जीतने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। इसी बारे में बात करेंगे। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और भारत से भारती साहब भी चंद्रशेखर लुथरा जी ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया। कप्तान जी, क्या देखते हैं कि कल का मैच, पहले तो आपकी वो पेशीन गोई कि आपको 50 ओवर्स पूरे खेलती हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम दिखाई नहीं दे रही थी। वो गरीब टीम 3 बॉल्स पहले ही जो है वो बुक हो गई। कल के मैच पे क्या अहाता करेंगे? कल का मैच तो काफी शुरू में इंटरेस्टिंग बन गया था और ऑस्ट्रेलिया ने उम्मीद से ज्यादा रन कर लिए, 260 और रन जो किए हैं। मेरा नहीं ख्याल था 250 से ज्यादा बढ़ेंगे। एनीवे, 2 बैट्समैन उन्होंने जो जबरदस्त किए अपना कैप्टन ने, और उसके बाद मैं ये देख रहा था कि कैप्टन जो था उनका स्मिथ, वो एक बाई फिर बाद में मारना शुरू कर दिया था। हालांकि अगर स्टे करता और आराम से खेलता रहता, उस वक्त 13 ओवर अभी बाकी थे, तो इससे बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो सकते थे। लेकिन अपनी हिकमत अमली होती है कि जो उसने सोचा, क्या सोचा, उस वजह से वो आउट हुआ। और उसके बाद फिर उनके जो दूसरे बैट्समैन थे 61 रन किए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंडिया ने बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ और बॉलिंग की है। ये पिच ऐसी थी कि इसमें सिर्फ लाइन और लेंथ की जरूरत थी। बाकी बॉलर जो उनको जो कोशिश की, जैसे शुरू में शामी ने कोशिश की और स्टंप के बाद 3 चौके भी लगे उसको, इस तरह आउटसाइड दी स्टंप्स अगर बॉलिंग करेंगे ऐसी पिचों पे तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। अभी दिन स्टंप करें, लेट द बैट्समैन मेक मिस्टेक, तो ये तो फिर तजर्बे के साथ ही आदमी को समझ आती है कि पिच पे क्या करना है। उसके बाद बैट्समैन की रीड करना कि फ्रंट फुट पे है, बैक फुट पे है, ऑफ स्टंप के बाद अच्छा खेलता है या लेग स्टंप के ऊंची मारता है, जैसे उनके कैप्टन शर्मा साहब इंडिया के मारते हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बावजूद भी बॉलर को तो मैं कहता हूँ कि शामी काफी तजर्बाकार भी है। तो बहरहाल एनीवे ही टुक 3 विकेट्स एट द एंड। और उसके बाद मैं कहूँगा कि जडेजा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, टाइट की और लाइन और लेंथ अच्छी रखी उन्होंने। और उसके बाद फिर ये इंडिया ने जो मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो 260 और रन थे इस पिच पे, जैसे कोहली का बयान मैं देख रहा था, उसने कहा कि मैं स्टे कर रहा था, सिंगल एंड टूज के ऊपर कंसंट्रेट किया, पाकिस्तान के खिलाफ भी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, जिससे ये कामयाबी हुई। तो यही मैं कह रहा था कि ये ग्राफ्टिंग पिच है। इस तरह की जो पिचें UAE में है तो ग्राफ्ट करना पड़ेगा, सिंगल टूज, छक्के चौके की तरफ कम जाएं और अपना फिर रन ऑन द बोर्ड बढ़ाते जाएं। जी।
ठीक बात है। शेखर साहब, हम ये देख रहे थे, एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस के इंडिया जीत गया, वेल डिजर्व्ड, बहुत अच्छी ज़बरदस्त टीम है, लेकिन ये कि हमने ये देखा कि जैसे ही ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज कोई भी टिक कर थोड़ा सा खेलना शुरू होता, जैसे ट्रेविस हेड थे, वो डॉट बॉल्स भी उन्होंने बहुत खेली, लेकिन शॉट्स अच्छे लगा रहे थे, और जैसे ही हमें लगता है कि अब ये जम के खड़े हो गए हैं, वैसे ही एक विकेट गिर जाती। जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है कैप्टनसी रोहित शर्मा की और वैरायटी ऑफ बॉलर्स जो हमने देखा है कि इंडिया के पास है, आपको लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, इट इज़ ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर अदर टीम्स? देखिए, आपको एक चीज माननी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया का पहला गेम था उस ग्राउंड पर और हमारा चौथा गेम था। वो जो एक्सपीरियंस था उस ग्राउंड पे खेलने का, सर्टेनली इंडिया को पता था क्या करना है। एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ गए, 4 स्पिनर्स, मुझे कभी याद नहीं, सरफराज साहब के टाइम में हुआ करते थे, चंद्रा बेदी, वेंकट राघवन और अपना प्रसन्ना साहब। मुझे उसके बाद कभी याद नहीं है कि 4 स्पिनर्स के साथ और फिर 2 पेसर्स के साथ हम खेल रहे, एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ गए। तो रोहित को बिल्कुल आइडिया था क्या करना है। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के बॉलर्स नहीं है, साफ जब चेज कर रहे थे, जब आपके पास अच्छे प्लेयर्स हैं इंडिया के, तो कोहली जैसे, जिनको मालूम था रन बॉल खेलना है, तो ऐसे चेज में आप कैच नहीं छोड़ सकते उनका। और ऐसे वक्त में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके जो बॉलर्स हैं उनकी लाइन और लेंथ बीच में बहुत भटक रहे थे, उनका इनएक्सपीरियंस दिख रहा था। कोई भी बॉलर उनका ऐसा नहीं था। जैम्पा की कुछ एक बॉलें थोड़ी जरूर परेशान की, अदरवाइज कोई बॉलर ऐसा नहीं था कि उन्होंने विकेट लेने वाली थी। हमने विकेट दी क्योंकि हम अपनी जो गलतियां कर रहे थे, उनके पास ऐसा कोई बॉलर नहीं था। और जो सबसे बड़ी चीज मैंने कहा कि एट ऑलमोस्ट हाफ स्टेज पे था मैच के, 144 फॉर 4 थे ऑस्ट्रेलिया 26 ओवर के बाद। तो सिंपल सा गेम था कि उसके बाद आपको एक्सेलरेट भी करना था, ना भी करते तो रन बॉल, जो सरफराज साहब ने कहा कि स्मिथ को उस वक्त पे शायद उस शॉट के लिए नहीं जाना चाहिए था। अगर आप 288 का स्कोर भी लगाते हो हाफ वे से, आप सीधा ये भी चलते पकड़ के, तो 288 भी विनिंग टोटल हो सकता था यहाँ पर। कैसी भी बॉलिंग होती, कुछ भी होता। बट एनीवे, इंडिया का एक्सपीरियंस और इंडिया ने जिस क्लिनिकल प्रिसीजन से खेला, मुझे लगता है हाईली डिजर्विंग विक्ट्री थी। अच्छा, एक चीज़ चंद्रशेखर जी, जो आपका टॉप ऑर्डर है बल्लेबाजों का, वो नाकाम रहा है, ये क्या एक वार्निंग साइन है, या फिर आप समझते हैं कि प्रेशर मैच की वजह से ऐसी सूरत हाल हुई? देखिए, सभी को पता है कि हम एक बैट्समैन शॉर्ट चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि बॉलर्स को थोड़ा ज्यादा खिलाने के, बुमराह के ना होते हुए, तो आप एक बॉलर का एडवांटेज लेकर के चल रहे हैं। जब आपको ये सब मालूम है, तो पहला मैच अगर आपको याद हो, शुभमन गिल ने स्कोर किया, फिर रोहित ने किया, फिर अच्छा राहुल और जो श्रेयस अय्यर है वो चिप इन कर ही रहे हर एक मैच में। कोहली ने एक शतक कर दिया, कल शतक चुक गए। तो अगर आप देखिए तो टॉप ऑर्डर फ्लॉप जरूर रहा है, लेकिन टोटल फ्लॉप नहीं रहा। वो उनमें से कोई ना कोई अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये इतने बड़े प्लेयर्स हैं, बिलीव मी, रोहित, और खासकर मैं जब कोहली की बात करूं, और खासकर चेस करते हुए, पहली बात कल टॉस फिर से हारे हम, 14 टॉस हार चुके हैं। उसके बावजूद भी आपको मालूम था कि 265 रन बॉल में भी आपको 35 बॉल्स का कुशन है। 35 बॉल्स का कुशन आजकल के लड़कों को जो T20 खेलते हैं और 20 ओवर में 250 225 का टारगेट लेके चलते हैं, उन्हें मालूम है कि ये बहुत बड़ा कुशन है। सिर्फ आपको 50 ओवर खेलने और मैच आराम से आप 260 270 आराम से चेज होता है। ठीक है। और सरफराज साहब, ऑस्ट्रेलियन टीम कल वो टीम लगी नहीं जो कि अच्छी फील्डिंग करती थी। हम देखते थे कैचेस इतने ज़्यादा छोड़े और क्रूशल विकेट से छूटी। रोहित शर्मा के 2 चांसेस, विराट कोहली का एक बड़ा अच्छा चांस था, वो बॉलर का ही कैच था, लेकिन वो पकड़ नहीं सके, वेट करते रहे शायद कि वो दूसरा पकड़ लें। वहाँ पे इतनी ज़्यादा वीकनेस नजर आई ऑस्ट्रेलियाई टीम की, क्या वजह लगती है आपको? देखें, ये जो मैच था, ये मेरा ख्याल है कि अनलाइक ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, जो उनकी पिच के मुताबिक मैं बात करूंगा कि ऑफ द विकेट जब गेंद तेज आता है तो उनकी शॉट्स वगैरह ज्यादा बैकफुट के ऊपर खड़े होके वो प्लान करते हैं। ये जो टांग निकाल के खेलना, फ्रंट फुट पे जाना, ये उनकी ज्यादा गेम नहीं है। तो बहरहाल ये जो पिच थी, ये फ्रंट फुट पे ग्राफ्टिंग वाली पिच थी, इसमें चौके छक्कों वाला मामला बहुत कम था, जो ऑस्ट्रेलिया ज्यादा इसके ऊपर इंतजार करता है। इस वजह से मैं कहूँगा कि इंडिया की बॉलिंग, जो 4 स्पिनर, जैसे लोथरा साहब ने कहा, शेखर साहब ने कहा कि 4 स्पिनर खिलाना भी एक बड़ी हिम्मत की बात है। और उसके बाद फिर इंडिया को जो एडवांटेज है, उनके 3 ऑलराउंडर हैं,
बॉलर में, जैसे जडेजा है, जी जी। आयल है, उसके अक्षर। बाद फिर ये उनका अपना पांड्या अक्षर है। है। तो ये हाँ, तीन पांड्या तो है। ऑलराउंडर उनके मौजूद है ना, जो स्कोर भी करती हैं, विकेट भी लेती हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ना। देखिए आप ज्यादा स्पिनर खिला के, फिर भी बुमराह की जो मैं कहूँगा कि कमी महसूस हुई है वो तो है, लेकिन हाँ। बहरहाल इंडिया हैज डन वेल। और ये मैच जीत के, और मुझे कल मैं 60-40 का कहा था कि इंडिया ये मैच जीतेगा, तो वो लग रहा था कि पिच के मुताबिक। और अच्छा, इंडिया ज्यादा दूसरी अच्छा चीज- खेला, या ऑस्ट्रेलिया की भी कोताहियां कि चले ठीक है आपके पास बॉलर्स नहीं है, बट व्हाट अबाउट द बैटिंग, व्हाट अबाउट द फील्डिंग? आपको जब पता है कि आपके पास बॉलिंग थोड़ी वीक है तो आप ज़्यादा रन्स जोड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर आप फील्डिंग इतनी टाइट करते हैं? आपको क्या लगता है अगर वो 2-3 कैचेस ना ड्रॉप हुए होते तो आपको नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया हैड द टेंडेंसी कि वो ग्रैब कर लेती इंडिया को? देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं, कैचेस ड्रॉप ना हो, बैट्समैन विकेटों के सामने आके बैट ना रखे, तो फिर तो 0 पे टीम आउट हो जाए। अच्छा ठीक है। नहीं, बट ये मिस तो फील्डिंग, मिस क्रिकेट फील्डिंग और में तो- ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग की तो बात की जाती है, इतनी दाद दी जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा कल हमें बिल्कुल कमज़ोर नज़र आई, वो हैरानी की बात थी। नहीं, ये तो चलता है। देखें, कैचेस भी ड्रॉप होंगे, अच्छे आउटस्टैंडिंग कैचेस भी होंगे, ये तो क्रिकेट के अंदर हमेशा से चलता है। और बैट्समैन स्कोर भी करेगा, 0 पे भी वही बैट्समैन आउट होगा जो पहले इनिंग में 100 कर रहा है। तो क्रिकेट का तो अप एंड डाउन होता रहता है ना। तो यही कहते हैं ना कि इज गुड फॉर्म, इज आउट ऑफ फॉर्म। कोई भी बड़ा मैच अगर हो और बड़े मैच के बाद उसकी हार जीत के जो नतायज हों, तो हारने वाली टीम का कप्तान रिज़ाइन क्यों कर देता है, या वो उस फॉर्मेट को छोड़ने का ऐलान क्यों कर देता है? देखें, ये तो हमेशा से चल रहा है कि एंड ऑफ द और एज ऑफ द, आप उम्र में ऐसा आ गए हैं, और यू कैन सी के आइंदा आप इतना ज्यादा नहीं चलेंगे, तो आप फिर उस वक्त तो फिर आप सोच रहे होते हैं कि रिजाइन का वक्त कब आएगा, कब करना है। तो फिर वो आइडियल टाइम देखते हैं कि ये दिस इज द बेस्ट टाइम कि हम रिजाइन कर दें। और उसके बाद दूसरी क्रिकेट में तो उन्होंने रिजाइन नहीं किया, ही सेड ही विल कंटिन्यू, लेकिन जो रिजाइन किया है वो समझते हैं कि he had enough of cricket उस स्टेज के ऊपर। सरफराज भाई, मुझे ये भी लगता है कि थोड़ी मोरालिटी तो किसी को दिखानी पड़ेगी। हमारे सियासतदान तो आज रिजाइन करते नहीं, ना प्लेन क्रैश पे, ना ट्रेन एक्सीडेंट पे, ना किसी और जो भगदड़ होती है। तो कम से कम प्लेयरों में तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एटलीस्ट, तो वी शुड अप्रिशिएट। सही बात है। लेकिन सरफराज साहब, नहीं, हमारे देखें- पाकिस्तानी प्लेयर्स में ये भी नहीं हमें मॉरल हाई ग्राउंड नजर आता, कोई लेने को हमारे तैयार तो नहीं होता। जबरी रिटायरमेंट लेना पड़ती है। नहीं, ये मेरा ख्याल है शर्मा जी इज आल्सो राउंड द कॉर्नर फॉर रिटायरमेंट। और ये वही मैदान है जहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज़ भी हुई है यासिर, और न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा खेला, जीता, मैचेस जीता, साउथ अफ्रीका को यहाँ पे टफ टाइम मिला। और यही कहा गया है न्यूजीलैंड के कैप्टन की जानिब से भी कि हमें दुबई में थोड़ी सी स्पिन अटैक की वजह से मुश्किलात हो रही थी, बट नाउ वी आर बैक टू द सिमिलर पिचेस, जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी जब न्यूजीलैंड ने चैम्पियंस ट्रॉफी में खेला तो जीता इन पिचेस के ऊपर। क्या वाज़े बेनिफिट है सरफराज साहब? देखें, टॉस जो जीता है और उन्होंने पहले बैटिंग का जो फैसला किया है न्यूजीलैंड ने, ये पिच को जो थोड़ा सा मुझे नजर आई है थोड़ी सी ग्रीनिश पिच है, और हाई स्कोरिंग गेम का मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर होगा। अच्छा। और दोनों बैट्समैनों के लिए ज्यादातर ये सूट करेगी साउथ अफ्रीका को, क्योंकि उनकी पिचें भी मैंने जो देखी थी अगेंस्ट पाकिस्तान, इसी तरह की पिचें थी। तो और गेंद ऑफ द विकेट भी थोड़ा तेज आएगा, और मीट ऑफ द बैट शॉट्स वगैरह जो खेलने में चौके छिके, और भी ज्यादातर ग्राफ्टिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी, बिकॉज यू कैन प्ले योर शॉट वेरी वेल। तो स्पिनर का भी रोल मेरा ख्याल है लिमिटेड हो जाएगा, और मीडियम पेस फास्ट बॉलर ज्यादा मुझे लगता है जहाँ इफेक्टिव होने चाहिए। और उसके बाद बैट्समैन के लिए तो मेरा ख्याल है लाहौर की पिच में जैसे पहले भी 300 स्कोर हुए हैं आइदर साइड, तो वो भी उनके लिए मेरा ख्याल है। और
उसके बाद एटमॉस्फेयर जो पुलिस मौसम होगा लाहौर का क्रिकेट के लिए, जो क्रिकेट बेस्ट वेदर होता है, तो प्रॉब्ली उसकी भी ये एडवांटेज इनको होगा। लेकिन ड्यू का चांस जरूर है, रात को जो लाहौर में ड्यू पड़ती है, तो उसमें ये देखना होगा कि जो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है, बाद में इन्होंने बॉलिंग करनी है, और ड्यू फैक्टर का शायद इन्होंने सोचा, कोई अल्टरनेट देखा होगा। जी, यानी ड्यू फैक्टर का अल्टरनेट कोई देखा होगा जिसकी वजह से पहले बैटिंग का फैसला किया गया। चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से मैच था भारत और ऑस्ट्रेलिया का, तो आपने ये कहा था उससे पहले जब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना था, तो उस वक्त आप ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए। अब फाइनल में आज के मैच को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि भारत के लिए सूटेबल टीम कौन सी रहेगी, या फिर आप ये समझते हैं कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कर चुके हैं तो फिर इन दोनों में से कोई भी टीम आए हमारे लिए बराबर ही? देखिए, मुझे लगता है न्यूजीलैंड काफी अच्छी टीम है। अगर आप इस टूर्नामेंट में इससे पहले प्रेपरेशन देखें, अगेंस्ट इंडिया भी जिस तरह से रिस्ट्रिक्ट इन्होंने किया था इंडिया को 249, ये टीम काफी अच्छी है। इनके सेंटनर की बात करें, ब्रेसवेल की बात करें, इनका पेस अटैक देखें, बहुत ही मुकम्मल टीम। सर आपने फिलिप्स को माइनस कर दिया, विराट कोहली वाला कैच, यानी 0.6 सेकंड्स के अंदर वो रिएक्शन देते हुए वो कैच पकड़ना, किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ बंदा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने कहा ना, मुकम्मल टीम है। और इनका इस सब कॉन्टिनेंट में पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड देखो, 3.5 महीने का, तो कमाल का, सबसे अव्वल दर्जे की टीम।